व्हाट्स अप गाइस, होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। बाय द वे, आई एम काशीपुर का ना एक ईमेल आया है एंड उसके अराउंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। बहुत सारे बच्चों ने आज भी मुझे पिंक किया, देवर आस्किंग मी सर इज इट अ कॉल और समथिंग लाइक दैट। तो देखो यार, पहली बात तो ये बिजनेस एनालिटिक्स का एक ईमेल है। इट्स नॉट अ कॉल बाय द वे, इनका एक अलग से प्रोग्राम चलता है बिजनेस एनालिटिक्स का। आई एम काशीपुर इज अ पार्ट ऑफ कैप्रॉन बाय द वे फॉर MBA प्रोग्राम, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है। बिजनेस एनालिटिक्स इनका सेकेंडरी प्रोग्राम है, बट ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है बाय द वे। काशीपुर का जो ग्रोथ हुआ ना, काशीपुर का जो ब्रांड बिल्डिंग हुआ, वो एक्चुअली बिजनेस एनालिटिक्स की वजह से ही हुआ, राइट। सो थोड़ा सा देखते हैं इसको अप्लाई करना है नहीं करना है क्या है, बिकॉज आई थिंक 1,500 की इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यू हैव टू फिल इन एज एन एप्लीकेशन। तो थोड़ा सा देखते हैं कि सर ये वर्थ है या नहीं है। ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगती है मैं उसके बारे में बात करूंगा गाइज। पहली बात ना, यहाँ पे देखते हैं कि इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। देखो, बिजनेस एनालिटिक्स एज अ कोर्स और एज अ डोमेन इट्स ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, राइट। आपने देखा होगा बहुत सारे नॉन आईएम्स वगैरह भी अभी BA का प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। सो BA बहुत ग्रो कर रहा है एंड मुझे लगता है कि ये और भी ज़्यादा ग्रो करेगा आने वाले दिनों में। सो एज अ करियर ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। दूसरी चीज़, बिजनेस एनालिटिक्स इज नॉट ओनली कंस्ट्रेंट टू मार्केटिंग फाइनेंस, ये हर जगह आपको मिलेगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंसल्टिंग। Business analytics is a part of operations. It can be applied in marketing. It can be applied in finance. It is there in HR also. तो हर जगह अभी BA का बोलबाला है एंड दैट इज द रीजन BA हैज ग्रोन वेरी वेल। सो अगर आप देखोगे ग्लोबल सिनेरियो भी अगर आप देखते हो तो बिजनेस एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई टेल यू, इवन इन्वेस्टमेंट बैंक्स में भी BA की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो फील्ड तो बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है एंड उस फील्ड में जाने के लिए काशीपुर जैसा ब्रांड अगर हमारे रेज्यूमे पे जुड़ जाता है तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छी बात होने वाली है। बिकॉज IIM बैंगलोर का भी BA का प्रोग्राम है बाय द वे, ठीक है। सो बहुत सारे कॉलेजेस है अभी इस डोमेन में। इसमें अगर आप एक बात देखोगे, शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया जो है, इनमें रिजर्वेशन भी अवेलेबल है। मैं थोड़ा अगर इसको ऊपर करूँ, हाँ, तो रिजर्वेशन भी अवेलेबल है। इसका शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया क्या है, जनरल जो बच्चा लोग हैं उनके लिए 50% चाहिए ग्रेजुएशन में, बाकी बच्चों को 47% वगैरह देख लो यार, ये 45% अपना SC डैप वाले बच्चों के लिए है। ये लोग कैट कंसिडर करेंगे 2024, ये लोग GMAT भी कंसिडर करेंगे मेरे ख्याल से। एंड इनका जो नॉर्मल जो भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है, ST SC वगैरह जितनी सीट्स होती है वो यहाँ पे आपको मिलेगी। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे अगर आप देखोगे, कैट के लिए जो इनका वेटेज है वो मात्र 20% है। इनका मैक्सिमम वेटेज जो है वो एकेडमिक्स के लिए गया है और वर्क के लिए गया है। तो दो बातें यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर है कि काशीपुर इज लुकिंग फॉर पीपल विद एन अमेजिंग एकेडमिक्स एंड ए वर्क ऑल्सो। अगर मैं आपको थोड़ा बहुत इनके वर्क के बारे में बताऊँ, वर्क में अगर आप देखोगे 10 मार्क्स जो मिल रहे हैं वो 1.5 ईयर से लेके 3 ईयर्स का जो वर्क है, रदर 2.5 साल का जो वर्क है उसको मिल रहा है। इसका मतलब 1.5 साल से लेके 2.5 साल का जो वर्क पॉपुलेशन है उनको 10 on 10 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। इट मीन्स इनका क्लियर है कि हमें 1.5 से लेके 2.5 साल के वर्क वाले लोग चाहिए। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती है और मुझे लगता है कि ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है ये बहुत ज़्यादा स्पॉट ऑन है। बिकॉज BA के लिए यू गॉट टू बी एकेडमिकली रियली स्ट्रॉन्ग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड इट इज नॉट नेगोशिएबल ऑल्सो, राइट। सो एकेड्स के लिए अगर आप देखोगे, इनके तकरीबन राउंड अबाउट 40% का वेटेज इन्होंने दिया है और 10% इन्होंने वर्क के लिए दिया है। बिकॉज वर्क होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका रेलिवेंट वर्क होगा तो आपको वो इंटरव्यू में काम आएगा। इट मीन्स अगर मैं देखता हूँ मेरा 50% तो यहाँ भी चला गया, उसके बाद अगर मैं देखूँ तो मुझे यार 20% का जो मेरा वेटेज दिया गया है, वो जो मेरा वेटेज है वो कैट के लिए दिया गया है। आइडियली अगर आप यहाँ पे देखोगे कैट का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, बट नेवर माइंड। एंड अगर आप देखोगे आपका 2.5% का वेटेज इंजीनियर, मतलब जो नॉन इंजीनियर्स है, एकेडमिक डाइवर्सिटी यहाँ पे आ गया। एंड जेंडर डाइवर्सिटी के लिए इन लोगों ने 7.5% का वेटेज दिया है। कुल मिला के बन गया ये 80, जो बचा PI वो है 20, ठीक है। अब अगर आपके एकेडमिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और अगर आपको लगता है कि आपके पास जेंडर डाइवर्सिटी है और अगर आपका कैट का स्कोर थोड़ा बहुत लोअर लेवल पे है तो शायद से आपको यहाँ पे एडवांटेज हो सकता है। और अगर आपके एकेडमिक्स थोड़े से डाउन है बट आपका कैट का स्कोर बहुत हाई लेवल पे है और अगर आप PI में फाड़ोगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप अलॉन्ग विद वर्क आपको फ़ायदा हो सकता है। अब थोड़ा सा करिकुलम पे आते हैं कि BA का करिकुलम IIM काशीपुर का इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड करिकुलम इन द कंट्री, इन द इंडस्ट्री, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। बिकॉज काशीपुर ने ब्रांड बिल्डिंग ही इसके ऊपर करी है। तो मुझे लगता है कि अगर आप करिकुलम थोड़ा सा देखते हो यार, अनडाउटेडली ये बहुत अच्छा है।
बात अभी यहाँ पे ये आती है कि सर मैं इसको अप्लाई करूँ या मैं इसको अप्लाई ना करूँ, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। थोड़ा प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। अगर मैं प्लेसमेंट्स के बारे में बात करता हूँ, देखो इस बार इनका जो समर था ना, वो इतना भारी भरकम नहीं रहा। आई थिंक मोस्टली बहुत सारे बी स्कूल्स को समर में हिकअप्स आए ही आए। ओवरऑल अगर आप प्लेसमेंट देखते हो तो राउंड अबाउट 30 लाख की इनकी हाईएस्ट है डोमेस्टिक, एवरेज 15 लाख है, मीडियन 15 लाख ये लोग क्लेम करते हैं। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिटेल में अगर और देखूँ, सो नंबर ऑफ कंपनीज विजिटिंग ऑन कैंपस और लेट्स से सॉर्ट ऑफ कंपनीज जो भी कैंपस पे आती है, दिस आर लाइक डिसेंट वंस। एक अच्छा इनका कॉम्बिनेशन रहा। इन्होंने कहा कि प्रोमिनेंट लेगेसी रिक्रूटर्स एक्सेंचर है, एक्सिस है, बोफा है, कॉग्नी, कैपजेमिनाई, ICICI बिजनेस, ऑफ बिजनेस, इट्स अ न्यू स्टार्टअप बाय द वे, मेकिंग इट टू हेडलाइंस। देन यू गॉट डिजिट। फर्स्ट टाइम रिक्रूटर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो निप्पॉन है, देन you've got ABN Bev, you've got Aditya Birla. So guys, again, on the placement front, not that great, not that bad. It's a good balance, I would say. कैश कंपोनेंट अगर आप देखोगे, इन लोगों ने यहाँ पे नीचे बाइफर्केशन दिया है कैश कंपोनेंट का, तो 29 लाख का जो अपना पैकेज है उसमें यार देखो आपका राउंड अबाउट 22.5 लाख का गारंटीड कैश कंपोनेंट आता है, विच आई बिलीव इज नॉट बैड एट ऑल। आप ये देख सकते हो। अब दो चीज़ें हैं कि सर मैं अप्लाई करूँ या ना करूँ, बिकॉज 1,500 की इन्वेस्टमेंट है। एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, if you really want to take it a shot and if you really want to do something in the business analytics area and 1,500 does not matter to you a lot, please go ahead and fill the form irrespective तुमको करना, आई मीन तुम्हारा शॉर्ट लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा। इसकी जो लास्ट डेट है अकॉर्डिंग टू उनका ईमेल, आई थिंक वो February 28 है। बहुत सारे बच्चों का ईमेल आया है, वो देख लेना। तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय है ये फॉर्म भरने के लिए। बाय द वे ये फॉर्म आप भर सकते हो, 1 महीने का टाइम है, एक से 1.5 महीने का टाइम है। सो नंबर 1 कि सर मेरे को करना है BA में, मुझे इंटरेस्ट है, मेरी दिली इच्छा है, गो हेड यार फॉर्म भर दो, लोड ना लो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरा अकैड्स वकैड्स इतना भारी नहीं है, बिकॉज मैं आपको ना एक रेंज देता हूँ, अगर मैं इसको 100 के लेवल पे लेके चलूँ ना, है ना, तो यार कम से कम तुम्हारा कंपोजिट स्कोर 60 अगर क्रॉस कर गया तो ही तुमको कॉल आने के चांसेस है, बिकॉज कैट का वेटेज बहुत कम है। अगर ये चीज़ आपका तगड़ा है, पकड़ लो 999 एंड देन यू हैव अ वर्क एक्स ऑफ 2 साल, इसमें आपका भला हो सकता है। मतलब यहाँ पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग का चांसेस बहुत ज़्यादा होगा PI के लिए। फिर आप PI में अगर फोड़ते हो विद लेट्स से डिसेंट परसेंटाइल इन कैट एग्जामिनेशन, फिर आप निकाल सकते हो फाइनल राउंड भी। बट मुझे लगता है SC ST डिफरेंटली एबल्ड पीपल आपके लिए ये ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, बिकॉज ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता नहीं है उन वाले डोमेन में। जनरल में येस डेफिनेटली ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है, बट मैं यहाँ पे एक एडवांटेज आपको बताऊंगा। अगर आप नॉन इंजीनियर हो एंड अगर आपको BA करना है और IIM का टैग आपको चाहिए, बिंदास अप्लाई करो, बिकॉज कंपोजिट स्कोर ना मुझे लगता है जनरल इंजीनियरिंग मेल को थोड़ी सी दिक्कत देगा। जनरल इंजीनियरिंग फीमेल के लिए भी एडवांटेज है, बिकॉज 7.5% अगर 7.5 मार्क्स आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जेफ थोड़ा बहुत सेफ है, जेफ के लिए दिक्कत आएगी। नॉन इंजीनियरिंग मेल सेफ है, नॉन इंजीनियरिंग फीमेल और भी ज़्यादा सेफ है, एंड SC PWD के स्टूडेंट्स और भी ज़्यादा सेफ है। सो BA में अगर आप एडवांटेज लेना चाहते हो IIM काशीपुर के ब्रांड का, आप ये फॉर्म भर सकते हो, बाद में इंटरव्यू वगैरह वो सब हो जाएगा। एंड आई होप नाउ यू अंडरस्टूड कि ये कॉल नहीं है। सो गाइज आई कीप ऑन मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज, मेक श्योर करना, बिकॉज नाउ देर आर कॉल्स गेटिंग आउट। आई थिंक Calcutta is out, Ahmedabad is out. I'm waiting for Bangalore now, and then eventually cap rounds भी अपने आने वाले हैं. So make sure that you subscribe to the channel and stay tuned to Seduce Mentors. And if you have any doubt about this program, kindly put the comment. We'll try my level best to reply you. Take care and bye bye.